शशि शेखर सर को इनवाइट करना चाहूंगी। डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सर, माय कोलीग, भावी जिलाधीशों और भावी जिलाधीशों के प्रिय अभिभावकगण, PRCCS के इस पावन प्रांगण में मैं डॉक्टर शशि शेखर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं पहली क्लास में जब बच्चे आते हैं मेरे पास तो यही से शुरुआत करता हूँ कि आप सब मेरे लिए जिलाधीश हैं। तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं इसे मामूली मत समझिएगा, ये क्लास का एक मामूली चेयर नहीं है, आपके जिलाधीश की कुर्सी है। अब आप जिलाधीश हो गए तो आपको एक जिलाधीश की तरह व्यवहार करना भी आना चाहिए। दैट इज योर फर्स्ट लेसन फॉर योर ग्रैंड सक्सेस इन योर लाइफ। योर एक्शंस, your movement, your talking habit, presenting yourself should be different from others. जब आप अलग हट के चलते हैं तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। देखिए, भगवान ने सबको सुंदर नहीं बनाया है, लेकिन इंग्लिश में एक जबरदस्त कोट है, इट्स not important to be a good looking one. What is important? Important is to be looked good. कैसे होगा ये? So you should present yourself in such a manner, in the best form of your effort. जो आप अपने को संवार सकते हैं, अपनी एक्टिविटी को, छोटी छोटी बातों को, वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। मॉर्निंग एक्टिविटी से लेके इवनिंग एक्टिविटी, करिकुलम ऑफ द क्लासेस, एवरीथिंग शुड बी लाइक एन IAS ऑफिसर। This is the first lesson and first requirement of your journey for this grand UPSC project. Then what next? जज्बा, जुनून, करना है तो करना है। सर ने कहा है कि आज ये वाला पोर्शन पढ़ना है, लिख के तब खाना खाना है, नहीं लिखा नहीं खाएंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे, लेकिन I will do what I was assigned. आयुषी के जज्बे को सलाम है भाई। जब संजय सर एक दिन बता रहे थे मुझे कि when she entered this premises, all was unlocked. There was no chowkidar in the premises, and she lived for many nights alone in this huge building. Not a joke. ये जज्बा है, ये जुनून है। हम सबको 2 हाथ 2 पैर दिया भगवान ने। जो सफल होते हैं 10 हाथ 10 पैर वाले नहीं होते हैं। इसी पृथ्वी के निवासी हैं, प्लूटो से नहीं आते हैं हाईएस्ट टॉपर। हम बहुत कमजोर विद्यार्थी हैं, माने हम कमजोर हैं, लेकिन किसी ने मुझे रोक कर नहीं रखा है कि हम पीछे अपने रूम में, अपने डेस्क पे एक लेसन को 10 घंटे में तैयार करें। क्या संजय सर ऐसा रिट जारी करते हैं, मैम ऐसा बोलती हैं कि तुमको आधे ही घंटे में ये लेसन करना है? आप बहुत तेज हैं, आपको लगता है कि आप आधे घंटे में कर सकते हैं। दूसरे दिन टेस्ट होता है, एक बेवकूफ कमजोर विद्यार्थी 10 घंटे रात दिन मेहनत करके उसने उस प्रश्न को तैयार किया है, और जब वो एग्जाम में लिखेगा तो कॉमा पूर्णविराम भी नहीं छूटेगा। और तेज वाला जो जल्दी में है
उससे अधिक मार्क्स लेके आएगा। एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस रिगोरस जर्नी ऑफ आईएएस। लगातार निर्बाध रूप से परिश्रम ही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। दूसरा कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकता है। तीसरी बात जो आप में होनी चाहिए, सर ने ऑलरेडी कहा है कि आपको क्विटर नहीं होना चाहिए। कहते क्विटर नेवर विंस बट विनर नेवर क्विट्स। छोड़ना बहुत आसान है, सर ने बोला, करना बहुत मुश्किल है। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक बार का हारना कब हुआ है हारना, गिरकर फिर उठना चाहिए, नीड़ का निर्माण फिर होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कि आप सब हम लोगों के लिए जिलाधीश हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इज अ पार्ट ऑफ रूटीन वर्क। कोई भी आप में कम नहीं है और निश्चित रूप से आप सब में कैपेबिलिटी है। मैंने पहले भी बताया, यू ऑल कैन बिकम एन आईएएस, यू कैन ऑल बिकम डीडीसी। कुछ नहीं होगा, स्टेट लेवल में डीएसपी बन जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स बनते रहे हैं। अभिभावकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ पीआरसीसीएस की ओर से कि आपने अपने बच्चों को जिस संस्था में छोड़ा है, शायद आपको मालूम नहीं, मैं 1998 से पढ़ा रहा हूँ दिल्ली में यूपीएससी क्लासेस को। ये मेरा 26वां साल है। मैंने कम से कम 3000 आईएएस बनाए हैं अपनी टीम के साथ। और मैं संजय सर को दाद देता हूँ, इस आदमी ने ऐसा सपना देखा है जो पूरे विश्व में किसी ने नहीं देखा है। ये ऐसा संस्थान बनाया है जो अपने आप में मिसाल है, पूरे विश्व में नहीं है। दिल्ली तो छोड़िए, 4 साल ग्रेजुएशन करने में बच्चे अपना 4 साल गंवा देते हैं और इस व्यक्ति ने ऐसी योजना, ऐसी सुदृढ़ नीति बनाई है कृष्ण की तरह कि महाभारत का फतह तय है। दिन भर आप कॉलेज करते हैं, 3-4 घंटा हम लोगों के साथ मेहनत करते हैं। बच्चों से पूछिए, संजय सर का आज मन है हिस्ट्री पढ़ाने का। ग्रुप में मैसेज देखता हूं, कम फास्ट इन द क्लास एट 10:30 PM। 10:30 बजे रात में फटाफट क्लास में आओ। कहीं नहीं देखा है भाई साहब, दुनिया में कहीं नहीं देखा है। टीचर का ये जज्बा हम लोग को भी प्रेरणा देता है। मैं आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म में जो भी टीचर आता है उसको ये इतना ठोक बजा कर लाते हैं और मेरे को कहते थोड़ा भी हिचक नहीं है कि यहाँ से बच्चे दिल्ली जाते हैं तैयारी करने, आईएएस बनने का सपना देखने। ये आदमी पूरे दिल्ली को उठा के रांची में ले आया है। खुद बीएचयू का गोल्ड मेडलिस्ट है, इतिहास का परम ज्ञानी है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस भी उतना ही तेजी से पढ़ाता है जितनी सूक्ष्मता से इकोनॉमिक्स की भी बात करता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि साइंस में थोड़ा कमजोर है, हम लोग बचे रहते हैं। कोशिश तो करता है कि वो भी नहीं छोड़े। बच्चों के लिए कुछ करना है तो करें, टीचर आए चाहे नहीं आए। लेकिन मैं क्लास में लेट हो गया आधे घंटा। मैं सोच रहा था कि क्लास में क्या होगा, वैसे बैठा हुआ क्लास ऑन। भाई साहब 9 ईयर शेक्सपियर के बाद कोई पैदा हुआ है तो
रांची में, रांची छोड़िए, दिल्ली में इतनी फर्राटेदार इंग्लिश जल्दी मैंने किसी को नहीं देखा है। उर्दू बात कीजिए तो लोग कहेगा अरे ये तो मियाँ गालिब के विरासत है। जोहार भी उतना ही तेजी से करते हैं। मौके मालूम है तो मन का कर दे, ऐसे बोलते हैं। इतनी ही अच्छी हिंदी, इतनी ही अच्छी इंग्लिश ना, शेर शायरी और मोटिवेशनल सेंटेंसेस, पूरा डिक्शनरी है भाई साहब। ऐसे थोड़े यहाँ बैठाया है इन्होंने। थोड़ा परिचय मैं भी दे दूं। मैं नेत्रायण विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिक का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। 26 साल से IAS। पहली मुलाकात में बोले सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, और दूसरे दिन बोले कि आप क्लास में जाइए। और बच्चों ने भी मेरा वैसे ही स्वागत किया। अब तो मैं PRCCS में जीता हूँ, मरता हूँ, और मैंने ठान ली है कि अब मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। मैं संजय सर के साथ संजय सर के सपनों को और आप सबके सपनों को साकार करूँगा। अब आप अभिभावकों से मेरी एक दो छोटी छोटी ख्वाहिश है। पहले तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यू पीपुल आर सो कंसर्न टू योर वोट्स। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहाँ आए हैं, ये ना मुझे बहुत आह्लादित कर रहा है। क्योंकि आजकल के पास समय ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। बच्चे कब जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। दिल्ली तक में मैंने देखा है, दे हार्डली बॉदर्ड अबाउट चिल्ड्रन। जो बच्चे डिसिप्लिन है, जो बच्चे खुद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यह भी बात उतनी ही सच है कि यदि किसी गार्जियन अटेंटिव है, दे रियली डू केयर अबाउट देयर वर्ड्स, वो बच्चा असफल नहीं हुआ है, वो बच्चा असफल नहीं हुआ है। आप सबकी उपस्थिति PRCCS का मनोबल बढ़ा रही है। छोटी छोटी काम आपके जिम्मे, बड़े काम संजय सर के जिम्मे, उससे भी बड़ा काम उधर स्नेहमयी ममता वाली हैं, लेकिन जरूरत पड़ता है तो रुद्राणी भी बन जाती है। चामुंडा की भूमिका आते तनिक देर नहीं लगती है, मोम बनते भी देर नहीं लगती है। प्रेरणा स्रोत है PRCCS की, बच्चों की, आपकी कमी नहीं खलने देती हैं, विश्वास कीजिए। और जब डांटती हैं तो आपको भी विश्वास होना चाहिए कि इनकी माँ ने इसे डांटा है, वो जरूरी है। कुम्हार की तरह घड़े को थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो गोल नहीं बनेगा। तो हमारी संस्था की कुम्हार हैं हमारी चंचला मैम। तो आपका होम टास्क क्या है गार्जियन, अभिभावक गण? एक बार निश्चित रूप से रात में जरूर पूछिए कि आज क्या हुआ संस्था में बेटा, कौन से टीचर पढ़ाए, कोई होमवर्क दिया है, किया नहीं किया, कब टेस्ट है, तैयारी हुई नहीं हुई, क्या खाया पिया, वो लास्ट में पूछना है। तो मुझे लगता है कि बराबर की भागीदारी अगर हम लोग करेंगे तो फिजिक्स में एक टर्म है अनुनाद, रेजोनेंस, उसकी प्राप्ति होगी। रेजोनेंस में क्या होता है कि दो तरंगें जब एक ही कला में होती हैं तो रिजल्टेंट तरंग डबल हो जाता है। तो जब हम और आप कलाबद्ध होंगे तो बच्चों का जो आयाम होगा वो हमारा और आपका एडिशन होगा,
और विश्वास कीजिए एक तरंग की ऊर्जा उसके आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। तो अगर आयाम वाली ऊर्जा डबल हो गई तो बच्चों की ऊर्जा 4 गुनी होगी, 4 टाइम्स। अगर हम 3 गुना बढ़ाते हैं तो उनकी ऊर्जा 9 गुना बढ़ती है। बच्चे हम लोग कमिटेड हैं आपके साथ चलने के लिए। आप एक कदम उठाइए, हम 100 कदम साथ चलेंगे। जालिम, खतरनाक। इंटरव्यू वाले रात की दास्तान मेरे को बताना था लेकिन मैं भूल गया। बच्चे यहाँ 12 बजे से सब तैयार, बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरे को भी बड़ा फील हो रहा था। शुरू हुआ इंटरव्यू, चल रहा है। भूख भी लगी, बच्चे तो जाके खाना भी खा लिए, हम लोग खाना भी नहीं खाए थे। सिलसिला चल रहा था। कुछ लोग बोले कि 8 बजे आप रखने बहुत हो गया। बच्चे तैयार थे, कभी मुझे लगता है 8 बज रहा होगा और कम से कम 15 बच्चे बचे हुए थे, 12-15 बच्चे। इधर से रेट इशू हुआ कि आज ही करना है, चाहे जो भी हो जाए। तो रेस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स थे, उनके चेहरे पे 12 बज रहा था, लेकिन जीता ना मरता क्या न करता वाली हालत थी हम लोग की। फटाफट पकौड़े लाओ, समोसे लाओ ना, आधे पानी पटाओगे प्लांट में तब ना वो हरा भरा होगा। तो हम लोग को हरा भरा किए और आपको विश्वास नहीं होगा, लास्ट इंटरव्यू हम लोग लिए थे 1 बजे रात में। 1 बजे रात में लास्ट इंटरव्यू लिए और मनोबल, बच्चों का मनोबल देखते बन रहा था। बच्चों की ऊर्जा को देखकर हम अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त किए और मुझे लगा कि उस दिन 2:30 बज गए होंगे वाइंड अप करने में, लेकिन क्या माहौल था यहाँ, क्या जश्न था। ऐसे लग रहा था जैसे दुर्गा पूजा के पंडाल में भव्य आयोजन हो रहा हो। तो हमारे लिए यही पंडाल है। हमारे लिए दुर्गा पूजा क्या है? बच्चों को संवारना, बच्चों को ना सही दिशा में लेके जाना। तो फिर मैं बता रहा हूं बेटा, आप सब किसी से कम नहीं हैं। कभी भी अपने में हीन भावना नहीं आने देना है। हाँ, चुपचाप उस कछुए की तरह लगातार चलते रहना है। खरगोश तो सो जाता है, कछुआ सोएगा नहीं, और अंत में जीत उसी की होगी। तो मैसेज इज देयर, राइट? सो my future DMs, I wish you my heartiest Ashirwads and wishes for your bright future at this PRCCS. Thank you for that.